है ना सूरज? लकी, सूरज, टीना। यस सर। हम्म। अभी गाइस जो हम देखने वाले हैं वो है बेसिकली क्या, पैकेज। पैकेज मैंने करवाया नहीं है ना अभी तक। नो सर। देखो पैकेज समझते हैं यहाँ पे है क्या। अच्छे से करना गाइस, क्योंकि देखो सच बता रहा हूँ मैं, इंटरव्यू के लिए ना यहाँ पे कंपनी आएंगी, ठीक है। तो अब आने वाली हैं जल्दी। तो तैयारी इतनी अच्छे से रखो बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पैकेज तो पैकेज है क्या पहली बात तो। पैकेज कुछ नहीं, एक फोल्डर ही होता है, ठीक है। पैकेज क्या है, एक फोल्डर होता है आपका, ठीक है। अब फोल्डर क्यों बनाते हो आप, जैसे कि फॉर एग्जांपल फोल्डर क्यों बनाते हो आप, कहीं शादी में गए, मूवी या फिर अपने कहीं इवेंट में गए, आप फोटो खींचते हो, वीडियो खींचते हो, ठीक है ना, कैप्चर करते हो जो भी इवेंट्स होते हैं। फोटोज़ हो गई, इमेजेस हो गई, है ना, वीडियोस हो गई, तो उनको एक वो सब हैं क्या, बेसिकली फाइल्स ही तो हैं। .mp4 है ना, .jpeg या .png में भी हो सकती हैं, ठीक है, सब फाइल होती हैं आपकी। ठीक है, तो वो आप कहाँ रखते हो, एक फोल्डर के अंदर रखते हो सारी चीज़ें। क्यों रखते हो, मैनेज करने के लिए। कल को मान लो कि आपको किसी को सारी की सारी वीडियोस या फिर सारी की सारी क्या कहते हैं, आपको फ़ोटोज़ देनी हो तो आप फोल्डर के थ्रू दे सकते हो बहुत इजीली। जैसे फॉर एग्जांपल मैं डेली रिकॉर्डिंग करता हूँ, अब मैं किसी बच्चे से मांगूँ कि मेरे को कोड जावा की रिकॉर्डिंग दे दो, ठीक है। तो वो या तो क्या करेगा, एक एक करके देगा, अब एक एक करके देने में ना बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। या वो क्या करेगा कि सारी वीडियोज़ की एक फोल्डर में रखी है, वो फोल्डर ही दे देगा सीधा, ठीक है, जिप में। तो कहने का मतलब क्या है कि फोल्डर का पर्पस क्या है, बेसिकली फाइल्स को मैनेज करना, ठीक है। फाइल्स को क्या करना, मैनेज करना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप भी मेरे से अगर कोई प्रोजेक्ट मांगोगे, ठीक है, तो प्रोजेक्ट ऑब्वियस सी बात है, उसमें बहुत सारी फाइल्स होंगी, .html की, .css की, जावा की, ठीक है। कई सारी फाइल्स होंगी। तो उन फाइल्स को भी मैनेज करना पड़ेगा, तो मैनेज करने के लिए भी वहाँ पे हम फोल्डर पहले बनाते हैं, ठीक है। तो फोल्डर मतलब टेक्निकली क्या बोलेंगे इसे प्रोग्रामिंग में, जावा में पैकेज, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो आप देखो, यहाँ पैकेज एक कीवर्ड है, उसके बाद एक नाम लिखा हुआ है, ऊप नाम का, ठीक है। ये क्या है, एक पैकेज है, ध्यान रखना, ठीक है। ये एक फोल्डर का नेम है और ये पैकेज बन रखा है। देखो यहाँ पे आप आओगे, ये देखो, है ना, ये देखो फोल्डर का सिंबल है ना, ये देखो, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर ये सारी फाइल है, कौन सी, main.java हो गई, student.java होगा, ऐसी बहुत सारी फाइल हम बना सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है कि पैकेज कुछ नहीं है, एक फोल्डर ही होता है। इसका पर्पस क्या होता है, फाइल्स को मैनेज करना, ठीक है, फाइल्स को मैनेज करना। क्लियर है, यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है? नहीं, ठीक है। नो सर। हाँ, अब यहाँ पे चीज़ समझना, जैसे कि अभी तक ना हम, मैं कोई कोड लिखता हूँ यहाँ पे, मान लो मैंने इसमें, इसी फाइल में मैंने एक कोड लिखा, कोड क्या लिखा, सिंपल मैंने बोल दिया यहाँ पे, मैंने हेलो, ठीक है, मैंने बोला हेलो, ठीक है। अब मैं रन करता हूँ इसको, रन करा, मेरा आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। रन किया, मेरा आउटपुट यहाँ पे आ गया। देखो एक चीज़ समझना, एक चीज़ समझना, यहाँ तो कि तो मैं कोड एडिटर यूज़ कर रहा हूँ और रन कर रहा हूँ तो मेरा आउटपुट आ जा रहा है, मगर इसके पीछे हो क्या रहा है एक्चुअली। क्योंकि हम जब नोटपैड में काम करते थे, याद हो आप लोगों को, एक बार नोटपैड मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है, ठीक है। और मैं यहाँ पे कोई क्लास बनाता था, लेट सपोज मैंने यही मेन क्लास बना ली, ये जो क्लास है यही सेम ऐसे एक क्लास बना ली यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बना देते हैं फटाफट से, इसे कॉपी कर लेता हूँ ना, ठीक है। अब ध्यान रखना, पैकेज कॉपी नहीं कर रहा, ठीक है, बस क्लास कॉपी किया है मैंने। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ, सेव करते हैं कहाँ पे, main.java, कहाँ सेव करेंगे, डेस्कटॉप पे, ठीक है। मैं एक बार CMD ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे और डेस्कटॉप पे जाऊँगा और कंपाइल कर दूंगा इस फाइल को, main.java को। कंपाइल हो गई और फिर इंटरप्रेट कर लेता हूँ। देखो मेरा आउटपुट यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। एक चीज़ समझी, नोटिस किया आपने कि जब मैं कोड एडिटर पे कर रहा था, बस मेरे को राइट क्लिक करना है और रन बटन पे क्लिक कर देना है, और मेरा आउटपुट आ गया हेलो। लेकिन जब मैं यहाँ पे नोटपैड पे कर रहा हूँ, ठीक है, नोटपैड पे कर रहा हूँ, तो मेरे को ये कमांड लगानी पड़ रही है। कौन सी कमांड, एक जावा सी main.java और एक जावा मेन, ठीक है। तो ये मुझे कमांड लगानी पड़ रही है। अब ध्यान रखना, ये फाइल किसी फोल्डर के अंदर नहीं है, ठीक है। मतलब डेस्कटॉप पे तो है, बट डेस्कटॉप पे मैंने किसी फोल्डर के अंदर रखा नहीं है, ठीक है। तो जब फाइल, ध्यान रखना, जब मैं फाइल बनाता हूँ, ठीक है, कोई भी फाइल बनाता हूँ, फाइल इन द सेंस लाइक कोई .java की फाइल, क्लास में फाइल बनाई मैंने, जैसे एग्जांपल तो main.java, ठीक है। तो इसको कंपाइल कैसे कर रहे हैं हम यहाँ पे, कंपाइल कैसे कर रहे हैं, कंपाइल करने के लिए कमांड लिख रहे हैं जावा सी,
ठीक है, फिर उसके बाद फाइल का जो भी नेम है, फिर डॉट जावा। ठीक है, और इंटरप्रेट कैसे कर रहे हैं हम यहाँ पे? इंटरप्रेट कैसे कर रहे हो ये बताओ। तो इंटरप्रेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं यहाँ पे क्या, जावा, और यहाँ पे लिख दे रहे हैं मेन। ठीक है, तो इस तरह से हम एक कमांड यूज़ कर रहे हैं, ध्यान रखना जब फाइल की बात हो रही है यहाँ पे। लेकिन अब फिर से आते हैं, मान लो जैसे कि मैं यहाँ पे आया, कहाँ पे आया, वापस से यहाँ पे इस कोड पे आया। अब मैंने अब जैसे यहाँ पैकेज बनाया, मैंने यहाँ भी पैकेज बना दिया है। कहाँ पे? यहाँ भी पैकेज बना देता हूँ। ठीक है, पैकेज बना दिया मैंने, मान लो पैकेज मैंने दे दिया क्या, उप नाम दे दिया मैंने इसका। ठीक है, मैंने भी उप नाम दे दिया इसका, और टर्मिनेट कर दिया। अब ध्यान रखना, अगर पैकेज बनाना है, फोल्डर बनाना है, ठीक है, तो उसको बनाने के लिए हमें पैकेज का नाम, ठीक है, यानी कि कीवर्ड है, ध्यान रखना जावा में। और पैकेज का नाम देखो, पैकेज लिखोगे, पैकेज का नाम लिखोगे यहाँ पे, ठीक है, ये कीवर्ड है। ठीक है, तो अगर आपको कोई फोल्डर बनाना है, या मैं बोलूँ कोई पैकेज बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, पैकेज कीवर्ड है, उसके बाद पैकेज का जो भी नेम है वो आप देते हो। क्लियर है गाइस यहाँ पे? ठीक है, तो मैंने क्या बोला, ये जो मेरी फाइल क्लास रहेगी, ये कौन से पैकेज के अंदर रहेगी, इस पैकेज के अंदर रहेगी। ठीक है, मैंने ऐसा बोल दिया। तो मैं क्या करूँगा, एक काम करूँगा, मैं अभी डेस्कटॉप पे आता हूँ। सबसे पहले डेस्कटॉप पे आया मैं, और मैंने एक रैंडमली कोई भी एक फोल्डर बना दिया। ठीक है, आप ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने एम नाम का एक फोल्डर बना दिया। और मैं क्या करूँगा, अब की बार ना ये जो कोड है मेरी, ये वाला कोड है, ये फाइल मैं सेव करूँगा इसी एम वाले फोल्डर के अंदर। ठीक है, अब बाहर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एम के अंदर कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसके अंदर कर दिया, और इसका नाम तो वही है, एम डॉट जावा। ठीक है, सेव कर लेते हैं। एक बार आएंगे वहीं पे अपने फोल्डर पे, चेक कर लेंगे। ठीक है, ये देखो, और राइट क्लिक करके मैं एक बार इसकी प्रॉपर्टीज़ भी चेक कर लेता हूँ कि ये जावा ही है, हाँ जावा ही है। ठीक है, इसको ओपन करते हैं। तो इसको ओपन करेंगे तो देखो मेरा कोड है, लेकिन अब की बार मैंने कोड में पैकेज भी लिख दिया, ध्यान रखना। ठीक है, कोड में क्या लिखा है, पैकेज लिख दिया है। तो इसको कंपाइल कैसे करेंगे? जब आप पैकेज नहीं लिख रहे थे तब तो आप यही कमांड लगा रहे थे, कौन सी, ये वाली। लेकिन जब पैकेज लिख देते हो यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना, कोड में पैकेज लिख दोगे आप, तब आपको नॉर्मली कमांड जैसे आप लगा रहे हो वैसे ही नहीं लगानी है आपको। तब आप इस तरह से जावा सी मेन डॉट जावा नहीं करोगे। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले पैकेज को भी कंपाइल करना है। पैकेज कैसे कंपाइल करोगे आप? ठीक है, पैकेज कंपाइल, पैकेज अगर देखो पैकेज लिखोगे तब ये कमांड लगानी है, नहीं लगाओगे तो ऊपर वाली कमांड आप यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पैकेज अगर लगाते हो तो कैसे कंपाइल करोगे, तब कंपाइल करने की जो कमांड होगी वो होगी क्या, जावा सी स्पेस हाइफन डी स्पेस डॉट स्पेस मेन डॉट जावा। ठीक है, मेन डॉट जावा। और फिर इंटरप्रेट कैसे करोगे, इंटरप्रेट करने के लिए, ठीक है, आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे जावा, सॉरी पैकेज का नेम, जो ही पैकेज का नेम है, फिर, ठीक है, उससे पहले जावा भी लिख देना, जावा, फिर पैकेज का नेम, फिर डॉट लगा के जो भी क्लास का नेम होगा वो, या फाइल का नेम होगा जो, वो लिख देना आपको। ठीक है, यहाँ मैं एक काम करता हूँ, फाइल का नेम बोल देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कंपाइल और इंटरप्रेट कर सकते हैं किसी फाइल को, अगर आपने पैकेज भी बनाया है तो पैकेज को भी। ठीक है ना गाइस, कोई डाउट तो नहीं है? गाइस कोई दिक्कत तो नहीं है? हेलो? नो सर। ठीक है, ओके वेरी गुड। ठीक है, तो ये कमांड याद रखना, अभी हम करेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे, ये देखो एक क्लास लिखी, अब इसका पैकेज मैंने यहाँ बना दिया है। और ठीक है, इसको ओपन कर लेना एक बार, ये देखो ये रहा। ठीक है, ये दिख रहा है ना आपको यहाँ पे? ठीक है, इसको सीएमडी पे ओपन करते हैं एक बार, सीएमडी पे ओपन किया मैंने। ठीक है, और मैं यहाँ पे सीडी डेस्कटॉप कर लेता, डेस्कटॉप करने की नीड नहीं है क्योंकि ऑलरेडी देखो मैं डेस्कटॉप एम पे आ गया हूँ। यहाँ से आप सीधा रन कर सकते हो, यहाँ पे जाना, सीएमडी लिखना, एंटर कर देना, पूरा पाथ ले लेगा। अब कंपाइल कैसे करोगे, अब कंपाइलेशन कमांड लगानी है। तो कंपाइलेशन कैसे लगाएंगे, क्योंकि देखो अब की बात तो यहाँ पैकेज भी है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पैकेज भी है, और पैकेज के लिए मैंने आपको बताया ये कमांड लगानी है। ठीक है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, जावा सी स्पेस हाइफन डी स्पेस डॉट मीन डॉट जावा, यही नाम था फाइल का, मीन। कंपाइल करा, देखो कंपाइल हो गई। और जैसे ये फाइल कंपाइल हुई, अब गाइस आप एक बार फोल्डर पे आओ यहाँ पे, देखो एक उप नाम का फोल्डर बन गया, राइट? उसी नाम से एक फोल्डर बन जाएगा, देखो ये बन गया।
है ना। इसको ओपन करोगे तो इसके अंदर क्या मिल जाएगा तुम्हें, तुम्हारी डॉट क्लास फाइल मिल जाएगी। देखो प्रॉपर्टीज़ पे जाओ, ये देखो। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर आप पैकेज लिखते हो कोड में यहाँ पे, तो कंपाइल करने की कमांड फिर ये होगी। ठीक है। हालांकि जब नोट कोड एडिटर में हम कर रहे हैं रन, ठीक है, तो यहाँ पे ना ये कमांड वन इंटरनली खुद से लगा दे रहा है। ठीक है। इसलिए मैं नोट पैड पे करवा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को इंटरनल कमांड पता लगे, इंटरनल वर्किंग पता लगे, कैसे वो वर्क कर रहा होगा। ठीक है। तो यहाँ तो सीधा राइट क्लिक करते आउटपुट आ जाता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको पहले कंपाइल करना पड़ेगा पैकेज को, उसके बाद इंटरप्रेट करने के लिए आप लिखोगे क्या, जावा, फिर देखोगे यहाँ पैकेज का नेम क्या था, ऊप, फिर डॉट, फिर क्लास का नेम। एंटर किया, देखो तब आउटपुट आ रहा है यहाँ पे। ठीक है। मैं करने को देखो यहाँ पे सीधा सीधा बताता, राइट क्लिक करके पैकेज क्रिएट कर लो, बट कोई फ़ायदा नहीं है। आपको ये कमांड नहीं पता लगती फिर इंटरनल काम क्या हो रहा होगा। राइट। ये कमांड बताने के लिए ही मैंने आपको नोटपैड पे पैकेज करवा रहा हूँ। ठीक है, इस कोई डाउट तो नहीं है इसमें। सिंपल कॉन्सेप्ट है, पैकेज अगर लिखोगे तो पैकेज को कंपाइल फिर इस प्रकार से करना है आपको। फिर नॉर्मल कमांड नहीं लगानी है आपको। ठीक है, इस तरह से करना है। हाँ, नॉर्मल अगर क्लास में आते हो नोटपैड में, तो जावा सी करके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पैकेज है तो पूरी ये कमांड लगानी है आपको। यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है ऑनलाइन। नो सर। ध्यान रखना, पैकेज भी दो टाइप के होते हैं आपकी। ठीक है। पैकेज की ये तो यूज़र डिफाइंड पैकेज होता है आपका, जैसे कि मैंने बनाया तो ऊप करके। ठीक है। और एक होता है प्री डिफाइंड पैकेज। प्री डिफाइंड पैकेज। ठीक है। तो कई दो टाइप के पैकेज होते हैं जावा में। जैसे कि मैं यहाँ पे एक बार आता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आके मैंने सर्च किया पैकेज, टाइप ऑफ पैकेज इन जावा, एंटर करोगे, इमेज ओपन करो। ठीक है, तो ये टाइप के आपके पैकेज होते हैं, आप चेक कर सकते हो। तीन टाइप के पैकेज है यहाँ पे। मेनली तीन प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना, ये मेन तीन है आपके, ऐसे दो देखो। हालांकि तुम इसको बांटना कैसे, ऐसे पैकेज दो टाइप के होते हैं, यूजर डिफाइंड, इनबिल्ट पैकेज। तो मैं ऊपर सारे डायग्राम ओपन कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। ठीक है, एक बार तो यहाँ पे आते हैं। ठीक है, और देखो, वही मैं बोला था ना, फोल्डर होते हैं, पैकेज कुछ नहीं, फोल्डर ही होते हैं एक प्रकार के। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। चलो, मैं आप पे डायग्राम मैंने ओपन कर दिया है, और एक बार यहाँ पे आते हैं। तो सिंपल है, देखो पैकेज कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के होते हैं, यूजर डिफाइंड और प्री डिफाइंड बोल लो या इनबिल्ड बोल लो, बात एक ही है। ठीक है। प्री डिफाइंड बोल लो या इनबिल्ड बोल लो, तो इनबिल्ड पैकेज होते हैं आपके। ठीक है, इसके बाद बात करें यहाँ पे, मैंने एक डायग्राम और ओपन किया था। चलो कोई नहीं, इसको भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं एक बार ना उसको ओपन करता हूँ यहाँ पे ये। ठीक है, इसको देखना गाइस। ठीक है, ये ओपन नहीं हुआ था उस टाइम, और डाउनलोड हो रहा है शायद, ये पता नहीं क्या हो रहा है। चलो कोई नहीं, यहाँ दिख रहा होगा वैसे आपको। जावा के अंदर देखो तीन मेन पैकेज होता है, लैंग, यूटिल और AWT। जैसे आप फॉर एग्जांपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखते हो ना, तो वो कहाँ से मिल रहा है, इस लैंग पैकेज से मिल रहा है। स्ट्रिंग क्लास यूज़ करते हो, वो कहाँ से मिल रहा है, लैंग पैकेज से मिल रहा है। यूटिल एरे एरे आप करते लिखते हो, बनाते हो जावा में, ठीक है, वो कहाँ से आ रहा है, यूटिल पैकेज से आ रहा है। ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज, बहुत सारे पैकेजेस हैं, और बहुत सारी उसके अंदर क्या क्लासेस होती हैं, कोड होता है। ठीक है। ये सब हमें कहाँ से मिलता है, यहाँ से मिलता है। ठीक है, इस पैकेज के अंदर से, और इन सबका पैरेंट पैकेज कौन है, जावा। ठीक है। तो पैकेज के अंदर ही पैकेज हो सकते हैं, जावा मेन पैकेज है, यानी कि फोल्डर है, उसके अंदर ही फोल्डर के तीन फोल्डर है आपके। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देख लो, वही चीज़ है, और भी है, मैंने बताया मेनली तीन ही नहीं और भी होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखोगे एपलेट हो गया, जावा डॉट लैंग पैकेज हो गया, यूटिल पैकेज हो गया। ठीक है। आयो पैकेज हो गया। ठीक है। डॉट नेट हो गया। ये सारे पैकेजेस हैं, और धीरे धीरे ऐसा ऐसा आगे आप बढ़ोगे, हर पैकेज के बारे में आप देखते जाओगे। ठीक है, सर्वर सॉकेट पे काम करोगे तो डॉट जावा डॉट नेट। ठीक है। और अगर डेटाबेस के साथ काम करोगे, ठीक है, या फिर फाइल हैंडलिंग करोगे तो आईओ पैकेज दिखोगे। ठीक है। ऐसे एपलेट हो गया, ऐसे लैंग हो गया आपका, यूटिल तो आप देख ही रहे हो। ठीक है। यूटिल तो हम बहुत यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ, और मैंने क्या करता हूँ, मुझे स्कैनर क्लास यूज़ करना है, तो जब स्कैनर क्लास इंपुट करते लिखते हो आप, तो देखो स्कैनर क्लास कहाँ से आ गई, ये आ रही है स्कैनर यूटिल पैकेज से। ठीक है, यूटिल देखो, इसी पैकेज से आपको स्कैनर क्लास ही मिलती है, मतलब इतने ही क्लासेस नहीं हो, बहुत सारी क्लासेस हैं इसके अंदर। तो स्कैनर क्लास भी कहाँ से मिल रही है, यूटिल पैकेज से मिल रही है। इधर रैंडम हो गया, रैंडम क्लास भी आपको यूटिल पैकेज से मिलती है। ठीक है। आप जाके यहाँ पे क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो, ऐसे डॉट लगाऊंगा। ठीक है, ये देखो, ये सारी की सारी क्लासेस आपको कहाँ से मिल रही हैं, यूटिल पैकेज से मिल रही हैं। ठीक है, इसको उठाते हैं। ठीक है, इसको उठाते हैं, डॉट लगाया इसी में, देखो ये सब मेरे को कहाँ से मिल रहा है, यूटिल पैक। इतना सारा कोड है, क्लासेस हैं, इंटरफेसेस है,
ठीक है, इंटरफेस हो, क्लासेस हो गया, ये सारे का सारा कोड मेरे को कहाँ से मिल रहा है, यूटिल पैकेज से मिल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप एक एक करके देख सकते हो उसमें, जा सकते हो, ठीक है, एक्सप्लोर कर सकते हो नई नई चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो देखो इसके अंदर फोल्डर के अंदर ही फोल्डर आपको मिल जाएंगे, देखो ये है ना, रैंडम हो गया या फिर ये हो गया फंक्शन जार लॉगिंग, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जैसे जब बढ़ोगे आगे पता लग जाएगा। ठीक है, तो दो टाइप के पैकेज होते हैं आपके, प्री डिफाइंड और यूज़र डिफाइंड पैकेज। ठीक है, तो प्री डिफाइंड ये सारे पैकेज हैं, और ये एक बार में तो आप सीखोगे नहीं, ऐसे ऐसे आगे बढ़ोगे नए नए पैकेज जानते जाओगे। ठीक है, और अभी जो हमने देखा वो देखा हमने यूज़र डिफाइंड पैकेज यहाँ पे। ठीक है, कि अपना पैकेज कैसे क्रिएट कर सकते हो, तो वो मैंने बताया आपको कि अपना पैकेज कैसे क्रिएट करना है, उसको कंपाइल कैसे करना है, इंटरप्रेट कैसे करना है, रन कैसे करना है। ठीक है, तो वो यहाँ पे इंटेलिजेंट में तो रन कर दे रहा हूँ मैं पैकेज लिख के। ठीक है, यहाँ पैकेज लिखा था ना उस टाइम। ठीक है, तो इंटेलिजेंट में तो पता लगता ही नहीं है, आप रन कर देते हो सीधा, और इंटरनली वो जो कमांड है जावा सी वाली हाइफन डी वाली, खुद पे खुद लग जाती है। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए वो कमांड कौन सी है। ठीक है, तो ये था हमारा पैकेज। कोई डाउट है क्या इसमें? सिंपल कॉन्सेप्ट था, कुछ हार्ड था नहीं। ऑनलाइन कोई डाउट है क्या पैकेज में? नो सर। नो सर। अब थोड़ा सा और पैकेज को हम अच्छे से समझते हैं, लेकिन साथ में हम एक्सेस मॉडिफायर्स भी देखेंगे, ध्यान रखना। एक्सेस मॉडिफायर ये भी एक टॉपिक है अपने आप में। एक्सेस मॉडिफायर, जैसे कि कल मेरे से शिवम पूछ रहे थे आई थिंक। ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, ये कितने टाइप के होते हैं, चलो ये भी मैं लिखने की नहीं, डायग्राम में दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर्स, ये चार्ट है, चार्ट को आप चाहो तो याद कर लेना, याद करने के याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लो, याद कर लो जैसे करना है। ठीक है, तो देखो इसको भी ओपन कर लेते हैं, इसको भी ओपन कर लेते हैं। अब देखो एक्सेस मॉडिफायर्स आपके मेनली चार टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्राइवेट होता है, डिफ़ॉल्ट होता है, प्रोटेक्टेड होता है और पब्लिक होता है। ठीक है, प्राइवेट, डिफ़ॉल्ट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। ठीक है, ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है उसका एक्सेस लेवल कहाँ तक है, मतलब उसको कहाँ तक एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब कोई प्रॉपर्टी या कोई फंक्शन। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम कहाँ तक एक्सेस कर सकते हैं, क्लास तक कर सकते हैं या क्लास के बाहर भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर क्या कहते हैं क्लास के अंदर कर सकते हैं, किसी दूसरी क्लास में कर सकते हैं, या किसी दूसरे दूसरे पैकेज में कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी प्रॉपर्टी को हम कहाँ तक एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग इनकैप्सुलेशन जब देख रहे थे, तो आपको ये बात पता है कि प्रॉपर्टी को मैं दूसरी एक प्रॉपर्टी को मैं एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास के अंदर एक्सेस कर पा रहा था जब वो पब्लिक था, या फिर डिफ़ॉल्ट था, राइट। लेकिन जैसे मैंने प्राइवेट लगाया उसको मैं सिर्फ उसी क्लास के अंदर एक्सेस कर सकता था, उससे बाहर नहीं कर सकता था। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, एक्सेस लेवल बताते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ, कहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे यहाँ पे नोटपैड पे आता हूँ, और यहाँ मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, लेट सपोज। ठीक है, फंक्शन बनाया, फंक्शन मैंने बोल दिया यहाँ पे क्या, माई नाम का मैंने एक फंक्शन बनाया, माई या एम नाम का एक फंक्शन बना दिया। ठीक है, और इस एम नाम के फंक्शन को, एम नहीं, एक काम करते हैं कुछ और नाम देते हैं इसका, फन नाम दे दिया। ठीक है, इस फंक्शन का, इस फंक्शन का नाम है फन। यहाँ पे आते हैं, ठीक है, इसमें लिख देता हूँ मैं यही, एक काम करता हूँ यही चीज़ लिख देता हूँ, हेलो। ठीक है, तो जब मैं इस फंक्शन में कॉल करूँगा ये हेलो प्रिंट होना चाहिए, राइट। तो देखो ये एक क्या है, फंक्शन है, या इसको आप ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट के अंदर ही आता है ना। मैंने बता रखा है ऑब्जेक्ट की दो चीज, ऑब्जेक्ट के बाद दो चीज़ें होती हैं, तो फंक्शन या प्रॉपर्टीज। तो वैसे स्पेसिफिक अब से फंक्शन बोलोगे, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट बोलना चाहो कोई दिक्कत है वाली बात नहीं है। तो यह है इसको मैं कहाँ तक एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो देखो आप बोलोगे सर इसमें तो मैंने कुछ लगाया ही नहीं है, ना पब्लिक लगाया इससे पहले, ना मैं मतलब मैंने यहाँ ना पब्लिक लगाया है, ठीक है, ना मैंने कोई यहाँ पे प्रोटेक्टेड लगाया है, प्राइवेट लगाया है। ठीक है, तो बता दो जब आप कुछ भी लगाते नहीं हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो डिफ़ॉल्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, डिफ़ॉल्ट कीवर्ड होता है ये वाला। ठीक है, जब आप किसी प्रॉपर्टी के साथ कुछ भी नहीं लगाते हो तो वो डिफ़ॉल्ट होता है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोगों को? किसी फंक्शन के साथ, प्रॉपर्टी के साथ अगर आप कुछ भी नहीं लगाते तो वो क्या होता है, डिफ़ॉल्ट। ठीक है, यहाँ पे भी जाएंगे तो ये देखो यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम में बनाया था ना, हटा दिया हालांकि, कोई कोई नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। किसी मैं यहाँ पे मान लो कि प्रॉपर्टी भी होती है इवन,
जैसे कि मैं यहाँ पे जाता, मैंने स्ट्रिंग नेम कर देता। ठीक है, तो नेम मैंने बोल दिया मनीष फॉर एग्जांपल, ठीक है, किसी क्लास में। तो देखो इससे पहले मैंने कुछ लगाया नहीं है, तो ये भी डिफ़ॉल्ट है, ध्यान रखना, इससे पहले भी कुछ लगाया नहीं, ये भी डिफ़ॉल्ट है। इतना क्लियर है ना ऑनलाइन? यस सर। हाँ। तो डिफ़ॉल्ट है, तो डिफ़ॉल्ट को कहाँ तक एक्सेस कर सकता, यानी कि डिफ़ॉल्ट इस फंक्शन को फिर मैं कहाँ तक एक्सेस कर सकता हूँ अगर ये डिफ़ॉल्ट है तो देखो एक चार्ट है, इस चार्ट को आप याद कर लो या समझ लो, ठीक है। डिफ़ॉल्ट को देखो, ठीक है। डिफ़ॉल्ट को क्या सेम क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं? यस, हाँ कर सकते हैं। तो मैं इसको एक्सेस करने की ट्राई करता हूँ। और एक्सेस कैसे करते हैं, कॉल कैसे करते हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट बना के। ठीक है, तो ये कोड मैंने कहाँ लिखा है, इस क्लास के अंदर लिखा है। तो इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, किसका ऑब्जेक्ट बनेगा, मेन क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, OBJ। और मैं यहाँ पे जाके OBJ डॉट और मैं FUN कर देता हूँ। ठीक है, मैंने ये कर दिया। तो देखो इस फंक्शन को मैं, ये क्लास ओपन हो रही है और ये क्लोज हो रही है, ठीक है, इस क्लास के अंदर एक्सेस कर रहा हूँ। क्या मैं कर सकता हूँ? यस कर सकते हो, बिकॉज ये डिफ़ॉल्ट है, ध्यान रखना। ठीक है, तो मैं रन करता हूँ इसको। तो रन कैसे करेंगे, क्योंकि पैकेज भी है तो CMD पे आते हैं। ठीक है, मैंने बताया कि रन कैसे करना है इसको। कंपाइल इस प्रकार से करना है और इंटरप्रेट इस प्रकार से करना है। देखो ये आउटपुट आ गया, तो मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। सेम पैकेज सब क्लास, क्या मैं इसको सेम पैकेज सब क्लास में कर सकता हूँ? मतलब इसका ये है कि एक और क्लास है, एक और नोटपैड बनाते हैं हम, ओपन कर लेते हैं, ठीक है। इसमें एक और क्लास है, जैसे कि मैंने एक अलग क्लास बनाई। ठीक है, इस क्लास का नाम दे देते हैं हम क्या, ऐप दे दिया नाम, या मैं सेकंड क्लास बोल देता हूँ। ठीक है, सेकंड नाम दे दिया इस क्लास का मैंने। तो एक और क्लास है, और ये वाली मेन वाली क्लास और सेकंड वाली क्लास दोनों के लिए पैकेज सेम है। ठीक है, मतलब दोनों सेम पैकेज में है। तो पैकेज में सेम कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे देखो बोला भी है कि सेम पैकेज, तो दोनों के लिए सेम पैकेज हो गया। ठीक है, ये देखो ऊप, यहाँ भी ऊप है। तो सेम पैकेज सब क्लास का मतलब है ये है कि दूसरी क्लास है, ठीक है, और वो क्लास इनहेरिटेंस के थ्रू एक्सेस कर रही है, यानी कि वो एक्सटेंड्स कर रही है किसको, मेन को। ठीक है, यानी कि सेकंड को ये वाला फंक्शन चाहिए था फन वाला, तो उसने इनहेरिट कर लिया मेन को। तो क्या हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं? तो आंसर यहाँ पे क्या है, यस कर सकते हो, अगर वो डिफ़ॉल्ट है तो। ये अगर डिफ़ॉल्ट हुआ तो कर सकते हैं। ठीक है, जो कि है डिफ़ॉल्ट ये। अब ध्यान रखना, जहाँ पे आप एक्सेस कर रहे हो, जहाँ पे भी आप एक्सेस कर रहे हो, जहाँ या फिर जहाँ पे भी आप कॉल कर रहे हो, वहाँ पे मेन फंक्शन होना चाहिए आपका। ठीक है, ध्यान रखना। तो मेन फंक्शन कहाँ होगा, जहाँ से आप एक्सेस कर रहे हो। तो मेन फंक्शन मैंने यहाँ बना दिया। ठीक है, मेन फंक्शन मैंने यहाँ बना दिया है, देखो। ठीक है, तो इसको हटाता हूँ, तो ये है मेन फंक्शन मैंने यहाँ पे बना दिया इस सेकंड के अंदर। अब देखो एक चीज़ समझो कि सेकंड ने क्या किया, मेन को इनहेरिट कर लिया, तो सेकंड के पास फन फंक्शन आ गया होगा गाइस, आ गया ना? सेकंड के पास फन फंक्शन आ गया होगा, क्योंकि उसने इनहेरिट कर लिया, कल ही पढ़ा है इनहेरिटेंस मैंने आपको। आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ। तो मुझे बताओ ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, सेकंड का बनेगा या मेन का बनेगा? सेकंड में बनेगा। बिल्कुल सेकंड का बनेगा, क्योंकि सेकंड के पास भी ये फंक्शन आ चुका है। तो अब ऑब्जेक्ट इसका ही बनेगा, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा सेकंड। ठीक है, OBJ कर लेते हैं इसे, न्यू सेकंड। ठीक है, ये कर दिया मैंने। नाउ मैं टर्मिनेट करता हूँ और OBJ मैं करता हूँ .FUN, और टर्मिनेट कर दिया, सेव कर लेते हैं इसको भी। ठीक है, सेकंड को भी, सेकंड डॉट जावा। कहाँ सेव करेंगे, एम फोल्डर के अंदर ही कर देंगे, ऐसे कि मैंने मेन को एम फोल्डर के अंदर किया था, ऐसे इसको भी कर लेते हैं सेव को। सेव कर लिया, ठीक है। नाउ मैं अब इसको क्या करूँगा, CMD पे जाके इसे रन कर लेते हैं। तो पहले कंपाइल करते हैं, कंपाइल किया, फिर इंटरप्रेट करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान देना, इंटरप्रेट करते वक्त जैसे आप जावा लिख रहे हो, ठीक है, फिर पैकेज का नेम लिख रहे हो, डॉट मेन। अब यहाँ पे ध्यान रखना, वो क्लास आएगी जिसके पास मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन किसके पास है, सेकंड के पास है ना मेन फंक्शन। ठीक है, अगर सेकंड सेकंड के पास मेन फंक्शन है, तो यहाँ पे सेकंड लिखा जाएगा ना कि मेन। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे, हम पे लिखेंगे सेकंड। ठीक है, ये लिख दिया मैंने और एंटर कर दिया, और 1 मिनट रुकना, एंटर कर दिया। 1 मिनट, सेव कर लेते हैं इसको, सेव नहीं हुआ होगा मे बी। ठीक है, और ठीक है इसको सेव करते हैं।
ठीक है ठीक है, सेव कर लिया। नाउ दोबारा आते हैं। ठीक है, पहले मैंने यहाँ पे क्या करा, अच्छा यहाँ पे ना मैंने कंपाइल नहीं किया, सेकंड को कंपाइल भी तो करना पड़ेगा। देखो, इसको दोबारा कंपाइल कर, दोबारा से बताता हूँ मैं आपको, समझना। आपको कोड तो समझ में आएगा, रन कैसे करना है इसको देख लो। तो रन पहले ऐसे करेंगे, पहले आप ना मेन को कंपाइल कर लो, मेन को। ठीक है, मेन को कंपाइल कर लिया। मेन को क्यों किया, क्योंकि मेन के पास वो फंक्शन है, इसलिए इसको भी कंपाइल कर दिया। अब इसको भी कंपाइल करना पड़ेगा, सेकंड वाले को भी। ठीक है, क्योंकि सेकंड से कॉल कर रहे हैं, तो सेकंड को भी कंपाइल कर लो। ठीक है, तो कंपाइल दोनों को करना है। ये कर दिया मैंने, सेकंड को कंपाइल। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इंटरप्रेट करना है। तो इंटरप्रेट ध्यान रखना, हम यहाँ पे करेंगे जब, ठीक है, तो यहाँ पे पैकेज देखेंगे, पैकेज कौन सा है, ऊप है ऑब्वियस, दोनों में ऑब्वियस ही बात है, दो तो मैंने ऊप लिख दिया यहाँ पे, जावा ऊप। फिर उसके बाद क्लास वो आएगी जिसके पास मेन फंक्शन है। ठीक है, इंटरप्रेट करते वक्त ध्यान रखना, मेन फंक्शन है ना सेकंड के पास, तो एंटर कर देना है आपको। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा। अभी भी ये मुझे कुछ बोल रहा है, कहीं कुछ दिक्कत है क्या। क्लास सेकंड एक्सटेंड्स मेन, सेकंड सेकंड फन। एक बार हम फोल्डर पे आते हैं और ऊप पे जाते हैं, तो डॉट क्लास फाइल तो बन जा रही है इसकी। ठीक है, एक बार CMD दोबारा जाते हैं, रन करते हैं। तो मैंने पहले रन कंपाइल किया, जावा सी हाइफन डी स्पेस डॉट स्पेस मेन डॉट जावा। जावा सी स्पेस हाइफन डी स्पेस डॉट मेन डॉट जावा। फिर लिखेंगे जावा सी हाइफन डी स्पेस डॉट सेकेंड डॉट जावा, जावा। फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे पैकेज का नेम ऊप है, फिर डॉट सेकेंड, आगे आउटपुट। ठीक है, तो आउटपुट आ गया गाइस। ठीक है, तो देखो वो मैंने वही काम किया, आप चेक कर सकते हो जो मैं बता रहा था आपको। ठीक है, सबसे पहले मैंने करा मेन को कंपाइल कर लिया, क्योंकि मेन के पास वो फंक्शन है। फिर सेकंड वाली फाइल उसको भी कंपाइल करना पड़ेगा। फिर उसके बाद इंटरप्रेट कर जावा लिखोगे, पैकेज का नेम, ठीक है, और फिर मेन जिसके पास मेन फंक्शन है वो लिखोगे, एंटर कर देना, आपका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि मैं इस फंक्शन को सेकंड वाले में एक्सेस कर पा रहा हूँ। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट है, और डिफ़ॉल्ट को हम एक्सेस कर सकते हैं सेम पैकेज सब क्लास। सब क्लास का मतलब यहाँ पे गाइस ये है इनहेरिटेंस के थ्रू। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सेम पैकेज नॉन सब क्लास। सेम पैकेज मतलब क्या, कि दोनों का पैकेज सेम है। ये देखो, ऊप है यहाँ पे भी, ठीक है, यहाँ भी ऊप है, यहाँ भी ऊप है, बट विदाउट इनहेरिटेंस। ठीक है, विदाउट, नॉन सब क्लास का मतलब यह है विदाउट इनहेरिटेंस। तो अब मुझे एक बात बताओ यहाँ पे, कि सेकंड का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा अगर मैं और फंक्शन को कॉल करूंगा, क्या कॉल हो जाएगा, क्या कॉल हो जाएगा। सेकंड के पास क्या ये फन फंक्शन है गाइस, जल्दी बताओ, टाइम लेफ्ट होने वाला है या नहीं है। यस सर है। नहीं है, चेक करो ना, देखो सेकंड इनहेरिट कहाँ कर रहा है, इनहेरिट तो करता तो आता ना इसके पास। ये फन फंक्शन किसके पास है, मेन के अंदर बनाया है मैंने। ठीक है, सेकंड ने इनहेरिट करा ही नहीं है, तो इसके पास तो आया ही नहीं फन फंक्शन। ठीक है, जब आया ही नहीं है तो मैं इसको कॉल कैसे कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। तो ऑब्जेक्ट इस सिनेरियो में ध्यान रखना मेन का बनेगा इसके अंदर। ठीक है, ठीक है ना, यस कि सर। मेन के पास वो फंक्शन है, इनहेरिट करते तो सेकंड के पास आ जाता, तब मैं बना सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑब्जेक्ट इस बार बनेगा इसका, मेन का। ठीक है, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, इनहेरिट कर तो आता है उसके पास, वरना नहीं आता उसके पास। ठीक है, यहाँ पे आता है फन, मैंने कॉल कर लिया फंक्शन को। तो यहाँ सेव करता है, दोबारा से कंपाइल करेंगे हम यहाँ पे जाके। ठीक है, तो कंपाइल किया हमने मेन को, सेकंड को, और ये देखो, तो अभी भी हमारा आउटपुट यहाँ पे आ रहा है। अब सेकंड क्यों लिखा है यहाँ पे भी ध्यान रखना, क्योंकि मेन फंक्शन किसके पास है, आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, सेकंड के पास है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और डिफरेंट पैकेज सब क्लास के थ्रू कर सकते हैं। अब डिफरेंट पैकेज सब क्लास इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है गाइस कि अब की बार ना, मैं एक और नोटपैड ओपन करता हूँ। ठीक है, और मान लो मैंने थर्ड नाम दे दिया इसका, थर्ड क्लास। ठीक है, क्लास थर्ड।
ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। अरे, 1 मिनट। ध्यान रखना, मेन फंक्शन मैंने यहाँ क्यों बनाया है, क्योंकि मैं यहाँ से एक्सेस करूँगा आपकी बार। ठीक है, थर्ड क्लास मतलब, चलो मैं एक बार हटा देता हूँ इसको। तो देखो, डिफरेंट पैकेज सब क्लास। अभी ना सेकंड वाले को भूल जाओ, ठीक है, इसको भूल जाओ, ये मान लो है ही नहीं हमारे पास, ठीक है, इसको भूल जाओ सेकंड वाले को। अब इस पे गौर करना कि अब मैं इस फंक्शन को कहाँ एक्सेस कर रहा हूँ। मान लो एक और क्लास है, कोई कोई भी, थर्ड बोलो, सेकंड बोल लो, कुछ भी बोल लो इसको, ठीक है। तो एक और क्लास है, उसके अंदर एक्सेस कर रहा हूँ मैं। तो एक्सेस यहाँ पे करूँगा, ठीक है। बट यहाँ पे ध्यान रखना, पैकेज अब की बार डिफरेंट है। वो मान लो ऊप था, ये मान लेते हैं हम यहाँ पे, इसका नाम है क्या, एम पैक, ठीक है। ये एक दूसरा पैकेज है। तो डिफरेंट पैकेज हो गए यहाँ पे, एक तो ये पैकेज है और एक ये पैकेज है, ठीक है। और यहाँ कोई दूसरी तीसरी कोई अलग अलग क्लास से मैं एक्सेस कर रहा हूँ। तो एक्सेस यहाँ से करूँगा, तो मेन फंक्शन यही होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो मेन फंक्शन यहाँ बना लो। ये बना लिया बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ से एक्सेस करूँगा। कैसे बोल रहा है ये, डिफरेंट पैकेज, जो कि डिफरेंट पैकेज हैं दोनों, देखो ऊप, और यहाँ पे क्या है, एम्पैक, ठीक है। उसका सब क्लास का मतलब इनहेरिटेंस। तो मतलब मैं इसको, इस फंक्शन को एक्सेस करूंगा विद इनहेरिटेंस, तो मैं एक्सटेंड्स लगाऊंगा यहाँ पे। किसको एक्सटेंड करूंगा, मेन को, ठीक है, उसी के पास ये फंक्शन है। तो अब देखो, थर्ड ने इसको इनहेरिट कर लिया है, तो यहाँ पे क्या ये फंक्शन आ गया, तो ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, थर्ड का बनेगा यहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इनहेरिट कर लिया है। इनहेरिट नहीं कर तो मेन का बनता। ठीक है, ये कर दिया मैंने फन, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं मेन अभी कोडिटर में आता हूँ। मान लो आपको स्कैनर क्लास चाहिए होती है, ठीक है, तो आप ऐसे स्कैनर लिखते हो, तो एक चीज़